नमस्कार, मैं रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं EE 306 इलेक्ट्रिकल मशीन, यूनिट 1 इंडक्शन मोटर। इस यूनिट का पहला पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंडक्शन मोटर क्या होती है और उसके बारे में बेसिक नॉलेज। वीडियो लेक्चर की इस टॉपिक की या यूँ कहो कि इस सब्जेक्ट की ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सिलेबस से कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंडक्शन मोटर का, उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार से पैदा हो सकते हैं, 2 फेज से, 3 फेज से, ये सारी बातें डिटेल में देखेंगे। मशीन की टाइप्स के बारे में और अलग अलग टाइप की कंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे। इनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, स्लिप क्या चीज़ होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, टॉर्क के प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। टॉर्क कैसे पैदा होता है, कहाँ कहाँ होता है, ग्रॉस टॉर्क क्या चीज़ है, साफ्ट टॉर्क किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके फार्मूले, डेरिवेशंस, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क और इनके बीच में आपस में क्या क्या रिलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें इस सीरीज़ में देखेंगे। इसके अलावा जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, जो कि बहुत ही फेमस टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, उसको स्टडी करेंगे। रोटर के रेजिस्टेंस में परिवर्तन होने के कारण उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा और भी अन्य कई चीज़ों के कारण ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्रभावित होती है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। मशीन के पावर स्टेज यानी कि इनपुट पावर से लेकर आउटपुट पावर तक कहाँ पर कौन सा पावर पैदा होता है, लॉस होता है, ये सारी चीज़ें। पावर लॉस की कैलकुलेशन और एफिशिएंसी की कैलकुलेशन देखेंगे। किसी भी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी मदद से कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसे पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट दोनों को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेजर डायग्राम इज ऑल्सो एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मशीन। इसके बारे में देखेंगे। अलग अलग पावर फैक्टर के ऊपर फेजर डायग्राम्स की भी स्टडी की जाएगी। जब टेस्टिंग की बात करते हैं, नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट हम देखेंगे। मशीन के सर्कल डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। अब मोटर है, उसकी स्टार्टिंग, मोटर को स्टार्ट करना है, क्या क्या तरीके हैं इसके स्टार्ट करने के, तो जो भी स्टार्टिंग मेथड्स हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मोटर स्टार्ट हो गई, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के जो भी मेथड्स हैं उन सबको भी डिटेल में देखें। यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, यानी कि रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जो इनपुट में सप्लाई में वोल्टेज दे रहे हैं उसको कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके स्पीड कैसे कंट्रोल की जा सकती है। पोल चेंजिंग मेथड, ये क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कहाँ पे काम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। कैस्केड कंट्रोल मेथड, इन सब के बाद मशीन में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है उनकी स्टडी करेंगे। क्लॉगिंग किसे कहते हैं, क्रॉलिंग किसे कहते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन सा कितना इफ़ेक्टिव है, ये बातें हम देखेंगे। डबल केज इंडक्शन मोटर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन
नो डाउट डबल केज इंडक्शन मोटर बहुत ही ज़्यादा फेमस होती जा रही है और उसकी एडवांटेज भी काफ़ी है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का मोटे तौर पर अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं तो आज के ट्रेंड में इंडक्शन मोटर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली मोटर इंडक्शन मोटर ही है। इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जिसने हर एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना रखा है, हर एक क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। आप इंडस्ट्रीज़ में देख लो, ऑफिसेज में देखो या फिर घर में, बिल्डिंग्स में, इंडक्शन मोटर बहुत ही ज़्यादा काम में ली जाने वाली मोटर है। दिस मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन असिंक्रोनस मोटर। इसे असिंक्रोनस मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है, ये नहीं घूम पाती, इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती कभी, इसलिए इसे असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये सिंक्रोनस का क्या मतलब है, इसको थोड़ा देखते हैं। सिंक्रोनस का मतलब अपन ये कह सकते हैं एक सामंजस्य के साथ में, एक साथ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जिस स्पीड पर घूमता है उसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और जो मशीनें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाली स्पीड पर यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है उन्हें सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमती, इसलिए ये असिंक्रोनस मोटर कहलाती है। अब इसकी स्पीड कितनी होती है, तो जनरली इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होती है। कभी कभार स्पेशल केस में ये सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच पाती है, लेकिन जैसे ही पहुंचती है वापस इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। इंडक्शन मोटर आर सिंपल एंड रिजिड। ये जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिंपल, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ख़ास इक्विपमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते, और रिजिड यानी कि काफ़ी मजबूती से ये बनी होती है, यानी कि इसमें मेंटेनेंस और रखरखाव की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इंडक्शन मोटर के टाइप्स के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट पावर, जो इनपुट सप्लाई दी जाती है मशीन को, उसके आधार पर इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। वो इंडक्शन मोटर जो कि सिंगल फेज सप्लाई पर चलती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहलाती है। वो इंडक्शन मोटर जो 3 फेज सप्लाई पर चलती है 3 फेज इंडक्शन मोटर कहलाती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट एन ऑटोमेटिक स्टार्टर मोटर। इसमें ये बात हमें नोट करनी चाहिए कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसे सप्लाई देते ही वो घूमने नहीं लग जाती, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती, उसे स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से कुछ इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो ऑटोमेटिक स्टार्टर मोटर होती है, यानी कि उसे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मेथड अलग से हमें नहीं लगाने पड़ते, अलग से हमें इक्विपमेंट या डिवाइस नहीं लगाने पड़ते उसे स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही उसे सप्लाई दी जाती है 3 फेज सप्लाई देते ही इंडक्शन मोटर घूमने लग जाती है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर इंडक्शन मोटर कितने टाइप की होती है, तो अगेन 2 टाइप की इंडक्शन मोटर होती है। दोनों ही इंडक्शन मोटर में स्टेटर का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है, लेकिन रोटर का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होने के कारण 2 टाइप की इंडक्शन मोटर हो गई है। एक तो वो जिसमें स्क्वायरल केज रोटर लगा होता है, दूसरा वो जिसमें वाउंड रोटर लगा होता है। तो 2 टाइप की मोटर कौन कौन से, स्क्वायरल केज रोटर इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। देखिए यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इसके पुर्जे हमें दिख रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके यहाँ पर जो सबसे बाहरी पोर्शन है वो इसकी फ्रेम है,
अंदर इसके स्टेटर लगा हुआ है, स्टेटर जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। स्टेटर के अंदर रोटर होता है जो कि दोनों तरफ से बेरिंग पे टिका होता है और स्टेटर के अंदर घूमता रहता है। यहाँ पर रोटर आप साफ देख पा रहे हैं। जो रॉड बेरिंग पे टिकी होती है और जिस रॉड के ऊपर रोटर होता है उसे शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट का कुछ पोर्शन है जो कि मोटर से बाहर निकला होता है जिसे ड्राइव एंड कहते हैं। ये वो पोर्शन होता है जहाँ से हम लोड को कनेक्ट करते हैं मोटर के साथ। दूसरा मोटर का सिरा जहाँ पर शाफ्ट बाहर नहीं निकली होती है जिसे नॉन ड्राइव एंड कहते हैं, वहाँ पर शाफ्ट के ऊपर एक पंखा लगा होता है। इस पंखे का काम मोटर को ठंडा रखना है, तो ये पंखा मोटर को हवा देता रहता है जिसके कारण मोटर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और मोटर जलती नहीं है। इसके आगे हम इंडक्शन मोटर की और कुछ बातें करें तो इंडक्शन मोटर आर चीपर इन कॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्रशेज, कम्यूटेटर एंड स्लिप रिंग्स। इस मोटर के अंदर ब्रश नहीं होते जैसा कि डीसी मशीन में होता है, कम्यूटेटर नहीं होता और स्लिप रिंग भी नहीं होती। इस वजह से बहुत ही कम कंपोनेंट होने के कारण इंडक्शन मोटर की कॉस्ट भी कम हो जाती है। अब देखिए, हम इतनी बात समझ सकते हैं कि जिस मोटर में ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो वो कंपोनेंट घिसेंगे भी ज़्यादा, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। इस मशीन में कंपोनेंट्स कम है जिसकी वजह से कम कंपोनेंट घिसेंगे और ब्रशेज जैसे कंपोनेंट जो कि बहुत ही कम समय के अंदर घिस जाते हैं, हमें उसको नए लगाने पड़ते हैं, रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो नहीं होने के कारण इसकी जो मेंटेनेंस बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है। इसलिए ये मोटर हर जगह सक्सेस है। ऐसी लोकेशन जहाँ पर मेंटेनेंस लंबे समय तक मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर भी ये मोटर लगाई जा सकती है और ये बिना किसी रखरखाव के, बिना किसी देख रेख के आराम से अपना काम करती रहती है। इंडक्शन मोटर कैन बी ऑपरेटेड इन polluted and explosive environment as they do not have brushes which can cause spark। हम जानते हैं डीसी मशीन में हम पढ़ चुके हैं कि जब मोटर चलती है तो ब्रशेज के वहाँ पर स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग होने के कारण अगर वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसी कोई गैस या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट बना हुआ है तो स्पार्किंग की वजह से आग लग सकती है या और भी कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में स्पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, जिस वजह से पॉल्यूशन वाले इलाके में या ऐसे कई रिस्की जोन में जहाँ पर फ्यूल एनवायरनमेंट में घुला हो और गैस की लीकेज वगैरह है और आग लगने का या और भी किसी प्रकार के एक्सप्लोजन का खतरा है, वहाँ पर भी इंडक्शन मोटर काम में ली जा सकती है। 3-phase induction motor will have self-starting torque unlike synchronous motor, hence no starting method are used unlike synchronous motor। सिंक्रोनस मोटर में हम पढ़ेंगे कि उसको स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से बहुत सारी डिवाइसेस लगानी पड़ती है, पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है, जबकि 3-phase इंडक्शन मोटर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। However, single-phase induction motor does not have self-starting torque and are made to rotate using some auxiliaries। 3-phase इंडक्शन मोटर में हम कह चुके हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क उपलब्ध रहता है, जैसे सप्लाई मिलती है वो घूमने लगती है। सिंगल फेज मशीन में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अदर मशीन की कंपैरिजन में, सिंक्रोनस मोटर के कंपैरिजन में सिंगल फेज मोटर को भी चालू करने के लिए, उसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए बहुत ही कम कॉस्ट वाले और बहुत ही छोटे से इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं और वो सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है। कोई ज़्यादा बड़ी ऑक्सिलरीज यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन, ये मोटर क्या है, कहाँ काम आती है, इसके टाइप्स, कितने टाइप की मोटर है, हमने देखा सप्लाई के बेसिस पे और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। और अगले वीडियो में हम
देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, कैसे वो रोटेट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो की सीरीज़ में आप बने रहिए और देखते रहिए बाकी के वीडियोज़, ताकि आप जान सकें कि इंडक्शन मोटर किस प्रकार से ऑपरेट होती है, और जो कुछ भी इंडक्शन मोटर के बारे में एग्ज़ाम्स में आता है, पूछा जाता है, इंडक्शन मोटर के बारे में बहुत ही डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और इस सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।